Hello Pisces, welcome to your reading. Myself Swati and you are watching ज्योति द लाइट इनसाइड टैरो 24। तो चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या यहाँ पर आपकी तरफ एनर्जीज भेजी जा रही हैं। नेक्स्ट 7 डेज कैसे आपके यहाँ पर रहने वाले हैं फॉर Pisces साइन। थैंक यू सो मच। वहाँ यहाँ पर है टेम्परेंस, वाह वेरी नाइस। नेक्स्ट है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, माय गॉड। नेक्स्ट है यहाँ पर द मजिशियन, oh my god, the high priestess, oh my god, for Pisces sign all major arcanas. No, 10 of cups is not a major arcana, but yes, it's a very beautiful card. ओके फर्स्ट यहाँ पर है टेम्परेंस, सेकेंड है 10 ऑफ कप्स, द मजिशियन एंड देन द हाई प्रीस्टेस, और यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ओ माय गॉड यस, यहाँ पर लिटरली मुझे देखने को मिल रहा है Pisces साइन। ओ माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग आपकी निकल के आई, बहुत सुंदर कार्ड्स आपके निकल के आए हैं Pisces साइन। जो भी पास्ट में एक्चुअली आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन, आपका हेल्थ, आपके जो भी इश्यूज रहे हैं ओवरऑल, यहाँ पर थॉट्स हो सकते हैं आपकी बॉडी हो सकती है, जिससे भी आप डील कर रहे थे पास्ट में, वो सब चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। ये सब चीज़ें बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही हैं मुझे, और आप एक नए पोर्टल में जंप इन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए बहुत ब्यूटीफुली वर्कआउट करने वाले हैं, बहुत हीलिंग यहाँ पर आ रही है। एंजल्स आपको बहुत भर भर के प्यार भेज रहे हैं। एंजल्स यहाँ पर लिटरली एक हीलिंग वाइब्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत प्योर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद ही एक हीलर हैं। आप बहुत ही खूबसूरती से दूसरों के इमोशंस को हील कर पाते हैं। यहाँ पर बहुत इमोशनल स्टेबिलिटी आप दूसरों को देकर जाते हैं, दूसरों को भी क्योंकि आपके खुद के कप्स बहुत फुलफिल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इस वजह से हो सकता है कि दूसरे लोगों के इमोशंस को आप हील कर पा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। सो यस, आपकी खुद की इमोशन, आप खुद इमोशनल स्टेबल, आपके इमोशंस खुद के स्टेबल बहुत हैं। इस वजह से आपसे लोग बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके भी कुछ इमोशंस को आप हील कर पा रहे हैं। ये यहाँ पर बेसिकली मैसेज मुझे देखने को मिल रहा है। फर्स्ट है फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पर द मजिशियन कार्ड। मजिशियन कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई न्यू बिगनिंग को शो कर रहा है। सो हो सकता है ये कोई स्टेज अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है क्या नेक्स्ट वीक में आपको कोई स्टेज अपॉर्चुनिटी मिले, और यहाँ पर आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम कर रही है। आपकी लिटरली मुझे यहाँ पर टैरो कार्ड रीडर, हीलर, इन्फ्लुएंसर, स्टेज पर वर्क करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो बेसिकली लीडरशिप क्वालिटी में जो लोग रहते हैं ना, वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ कि उनके इमोशंस बहुत हील्ड हैं और नेक्स्ट वो एक्शंस ले पाते हैं। सो आप लोगों की एनर्जी है बेसिकली कि आप लोगों को बोला जा रहा है कि नेक्स्ट वीक में, क्योंकि आपके इमोशंस बहुत स्टेबल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तो जहाँ पर भी आपको एक्शन लेने हैं वहाँ पर एक्शन लीजिए, ये आपको बोला जा रहा है। सारे रिसोर्सेज जो भी काम आप शुरू करना चाह रहे हैं उसको शुरू कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में आपके लिए ना सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो रहे हैं और आपको अपनी इंट्यूशन का यूज़ करना है। बेसिकली थर्ड आई चक्रा को अवेकन रखिए और देखिए कि आप अपनी इंट्यूशन को कैसे लगा सकते हैं उन सब चीज़ों को करने के लिए। बेसिकली यहाँ पर कोई यहाँ पर कोई स्टेज अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, जो भी काम आप शुरू करना चाह रहे हैं उसके सारे रिसोर्सेज आपको मिल रहे हैं, और जैसे कि यहाँ पर एंजेलिक वाइब्स हैं। सो सारे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपकी हायर सेल्फ है, जो आपकी कैसे बोलेंगे कि जो स्पिरिचुअल रिल्म है, जो मुझे ऐसा लग रहा है वो सब आपके साथ हैं। अब यहाँ पर आप समय आपके फेवर में है, ये यहाँ पर बेसिकली नज़र आ रहा है। तो इसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि समय आपके फेवर में है तो आपको उसके रिगार्डिंग एक्शन लेने पड़ेंगे, क्योंकि समय फेवर कर रहा है तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़े से एक्शन एफर्ट डालिए, ये आपका वर्कआउट होगा, ये सब चीज़ें आपके लिए वर्कआउट होंगी। ओ माय गॉड, यहाँ पर अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो यहाँ पर कर सकता है। कोई स्टेज पर परफॉर्म करना चाह रहा है तो वो अपॉर्चुनिटी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, तो आगे बढ़ के जाइए, वहाँ पर परफॉर्म कीजिए। हो सकता है वहाँ पर कुछ ना कुछ आपके लिए बड़ा मैनिफेस्ट हो जाए। यहाँ पर मुझे लिटरली नेम फेम की एनर्जी देखने को मिल रही है, इन्फिनाइट अबंडेंस आपके तरफ आती हुई दिखाई दे रही है Pisces साइन। माय गॉड, वेरी गुड। कोई तो यहाँ पर टैरो कार्ड रीडर बनते हुए नजर आ रहे हैं, हीलर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये सब काम आप शुरू करना चाहते हैं तो ये भी आप शुरू कर सकते हैं। बुक लिखना चाहते हैं तो बुक लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि आपको बोला जा रहा है वो, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा माइंड में ना ओवर थिंकिंग नहीं करनी है।
माइंड को क्लियर रखिए, ओवरथिंक मत कीजिए, आगे बढ़ के स्टेप लीजिए। इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। ये और थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं रीडिंग को। तो पाइसेस साइड, थैंक यू। ओके, फर्स्ट है यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो यस, यहाँ पर आपके लिए ना गुड कर्मा मैनिफेस्ट हो रहा है आप लोगों के लिए। लिटरली यहाँ पर एक बहुत अमेजिंग सा टाइम बहुत फेवरेबल टाइम यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रहा है आप लोगों के लिए। यहाँ पर चांस, डेस्टिनी एंड फेट, कर्मा, टर्निंग पॉइंट। सो यस, यहाँ पर आपके लिए लिटरली एक बहुत ही खूबसूरत समय मैनिफेस्ट हो रहा है। यहाँ पर 10-10 की एनर्जी आई है 2 बार। सो हो सकता है 10-10-10, यहाँ पर भी 10 नंबर की एनर्जी है। सो यस, यहाँ पर 10-10-10 नंबर की एनर्जी है। सो बहुत बड़ा कंप्लीशन है यहाँ पर। बेसिकली एक बहुत बड़ा कंप्लीशन हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो व्हील है वो आपके फेवर में टर्न हो रहा है। सो गुड कर्मा यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न की एनर्जी है। सो बेसिकली सैटर्न जो है आपके कर्म को शो करता है। सो डेस्टिनी एंड फेट, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको आपकी डेस्टिनी के साथ अलाइन किया जा रहा है। इस हफ्ते में भी आपको देखने को मिलेगा कि कोई नई शुरुआत हो सकती है जो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। बेसिकली वो यहाँ पर मैसेज आ रहा है। यस, यहाँ पर रियली यहाँ पर डेथ का कार्ड है। सो यस, यहाँ पर लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना, आपकी जो पास्ट सेल्फ थी, आप यहाँ पर कुछ ना कुछ है कि आपका ना या तो ईगो डेथ हुआ है, या लिटरली आपका जो टर्निंग पॉइंट रहा है वो किसी ना किसी की डेथ को आपने लिटरली यहाँ पर विटनेस किया है। सो आपकी एनर्जी में उसकी वजह से बहुत बड़ा एनर्जेटिक शिफ्ट आया है, ये यहाँ पर बेसिकली नज़र आ रहा है। सो इसका होना इसलिए ज़रूरी था, ये आपकी लाइफ में होना इसलिए ज़रूरी था, या आपका इसको विटनेस करना इसलिए ज़रूरी था, क्योंकि ये आपकी खुद की सेल्फ का एक आपकी खुद की सेल्फ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाने का काम इस चीज़ ने किया है। सो ये होना इसलिए ज़रूरी था। यहाँ पे किसी की तो ईगो डेथ है, किसी ने लिटरली किसी डेथ को विटनेस किया है, और किसी का यहाँ पर बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि एक गुड कर्मा मैनिफेस्ट होने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर किसी के साथ जैसे एनर्जेटिक शिफ्ट होता है ना, बेसिकली ये मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर किसी एक बड़ा साइकिल, जो कि एक बहुत बड़ा क्योस था आपकी लाइफ का, वो यहाँ पर जा रहा है, उसको यहाँ पर रिलीज होने का काम हो रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज इसके कारण आना था। सो गेटिंग रिड ऑफ एक्सेस, जो जिस भी चीज़ की बहुत एक्सेस एनर्जी हो रही थी ना आपकी लाइफ में, वो यहाँ पर लिटरली जा रही है। बेसिकली ये आपके ओवर थिंकिंग हो सकती है, ओवर थॉट्स हो सकते हैं, माइंड का बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है जिसमें आप फंसे हुए थे या अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते थे। सो ये सब थॉट्स जो है ना, जो आपकी बॉडी को ख़राब कर रही थी, आपके माइंड को ख़राब कर रही थी, वो सब चीज़ें यहाँ से जा रही हैं। बेसिकली ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो ये कंप्लीशन है, जैसे कि मैंने बताया 10 नंबर कंप्लीशन को शो करता है। तो ये आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा कर्मा प्ले हो रहा था बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर लिटरली आपका ये पास्ट लाइफ का कर्मा था जिसको आपको पे करना था, तो ये होना बहुत ज़रूरी था। सो इस वजह से यहाँ पर ये कार्ड यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। सो जिसकी वजह से शायद आपको बहुत ज़्यादा ओवरऑल जितना भी टाइम पीरियड आपने ये बिताया है ना, मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट 10 ईयर से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइफ आपकी रही है। सो उसमें यहाँ पर बहुत बड़ी हीलिंग आ रही है, बहुत बड़ा एक अच्छा अब गुड टाइम जो है वो यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रहा है। पास्ट 7 to 10 ईयर्स से एक बहुत बड़े क्योस में आप फंसे हुए थे, उससे बाहर निकल रहे हैं। सो ये यहाँ पर देखने को मुझे मिल रहा है। तो उस जो एंजाइटी वाला पीरियड आपका रहा, वो जो टाइम आपका रहा ना, उस साइकिल का अब एंड हो रहा है। और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून जैसे कि गुड लक आपके लिए अब मैनिफेस्ट हो रहा है। तो अब आपके लिए यहाँ पर एक इमोशनली भी आपको बहुत फुलफिलमेंट आपको देखने को मिलेगी। सो जो आप अब करना चाह रहे हैं बेसिकली वो आप अब इंडिपेंडेंटली कर पा रहे हैं। सो इसकी वजह से भी हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, एक अपनी सोल की फ्रीडम आप क्लेम कर पा रहे हैं। एक पीसफुल एनर्जी है, एक बहुत प्योर ऑरा है आपका, वो यहाँ पर बेसिकली देखने को मुझे मिल रहा है। ओपन अप टू चेंज। सो यस, यहाँ पर चेरी ब्लॉसम्स हैं। सो यस, अब आप एक न्यू मून इन एक्वेरियस है, ओपन अप टू चेंज। सो यस, आपको वही बोला जा रहा है कि अब अपने आप को ब्लॉक रखने की ज़रूरत नहीं है, चेंज होने के लिए अपने आप को खोलिए। अपने आप को
किसी भी चीज़ के पीछे मत रखिए। आपको बोला जा रहा है कि आगे आइए, लीडरशिप क्वालिटी में टैप इन कीजिए। आपको जो पसंद है, जो नापसंद है, जो एक्चुअली आपको करना है, जो आपको नहीं करना है, उन सब चीज़ों के लिए वोकल होइए, बताइए उन सब चीज़ों को। ये आपके लिए बोला जा रहा है। थोड़ा सा ओपन अप होइए। कम्युनिकेशन को लेके थोड़ा सा क्लैरिटी लाइए, क्लैरिफाई कीजिए चीज़ों को कि आपको ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, या किसी और को भी आपको अगर कहना है तो उसके लिए भी थोड़ा सा वोकल होना ज़रूरी है, क्योंकि ये सब चीज़ें शायद पास्ट में आपने कही नहीं है, इस वजह से इतना बड़ा आपके लिए ये पेनफुल पीरियड रहा। सो ये बहुत ही ये बहुत ही हेल्थ को ख़राब करने वाला कार्ड होता है 10 ऑफ सोर्ड्स का, जो कि एक थॉट पैटर्न को बताता है, क्योंकि आपके थॉट पैटर्न ऐसे रहे हैं जो एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज आपके माइंड में रख रहे थे। तो उन सब चीज़ों में जिसमें आप फंसे हुए थे, वहाँ से अब आप बाहर निकल रहे हैं, और बेसिकली आपको बोला जा रहा है कि वोकल होइए, ठीक है, क्लैरिटी के साथ अपनी बातों को कहिए, प्यार के साथ अपनी बातों को कहिए। सो ये सब चीज़ें जब आप बाहर निकालना शुरू करेंगे ना, तो देखेंगे कि आपके यहाँ पर इंटरनल कुछ ब्लॉसम हो रहा है, आपके अंदर कुछ खिल रहा है। सो ये सब चीज़ें शायद पास्ट में आप वो ब्लॉकेज में ही रही हैं, आपने अपनी चीज़ें कही नहीं हैं, आपने अपनी चीज़ें बताई नहीं हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए बोला जा रहा है। और आपकी तरफ हीलर भी भेजे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ गाइडेंस नहीं भेजी जा रही या आपकी तरफ कोई हीलर नहीं भेजे जा रहे हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर गुड कर्मा मैनिफेस्ट हो रहा है, तो चीज़ें उसी तरह से टर्न हो रही हैं। सो बेसिकली ये आपके कार्मिक ही हो सकते हैं, कोई कार्मिक पर्सन भी हो सकता है। कार्मिक इन द सेंस कि पॉजिटिव कर्मा से भी हम जुड़े हैं, या तो हम नेगेटिव कर्मा करते हैं या फिर पॉजिटिव करते हैं। सो आपकी लाइफ में जो आपके पास्ट में कुछ नेगेटिव रहे होंगे काम, उनकी वजह से नेगेटिव पर्सन्स आपकी लाइफ में आते हैं, या नेगेटिव पर्सन से आप अटैच हो जाते हैं। लेकिन हमने कुछ पॉजिटिव भी तो किए होंगे ना, तो वो अपने समय के साथ हमसे अलाइन होते हैं। जब हम हील होना शुरू होते हैं, उस तरह के पर्सन से हम तभी मिल पाते हैं। सो बेसिकली मिररिंग एनर्जीज है। अगर आप अपनी सेल्फ को हील्ड सेल्फ की जगह से निकालेंगे, यानी कि जो बातें आप कहना चाह रहे हैं उनको एक प्योरिटी के साथ कहेंगे, ना कि किसी कैसे बोलेंगे, ना कि किसी कनिंग वे में कहना, ना कि किसी टोंट करना। नो, अगर आप चीज़ें बहुत क्लैरिफिकेशन के साथ कहेंगे कि ये चीज़ मुझे इसलिए पसंद नहीं थी क्योंकि ये ऐसा था या ये वैसा था, उसको प्योरिटी के साथ हम्बल तरीके से बोले तो चीज़ें समझ में आएंगी दूसरों के भी। सो वही यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि आप ये कर रहे हैं नेक्स्ट वीक में, इसीलिए आपका जो अंदरूनी मन है ना, जो आपका सोल है, वो लिटरली ब्लॉसम हो रही है, उसको एक फ्रीडम मिल रही है, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्लियर योर माइंड। सो यस जी, ये तो मैंने आपको पहले दे ही दिया है मैसेज, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड से यही मैसेज मिलता है कि अपने माइंड को क्लियर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ओवर थिंकिंग है, और ये शायद आपका पैटर्न रहा है, ये आपका पास्ट का पैटर्न रहा है सोचने का। किसी भी चीज़ को, जैसे बोलते हैं ना कि एक इतनी सी कुछ भी बात हो गई, उसको अपने माइंड में इतना बड़ा कर लेना कि वो आपको नेगेटिव ही इफेक्ट किया। सो ये सब चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। स्पाइसिस साइन आप लोगों के लिए बॉटम ऑफ द डेक में है ऑनर योर फीलिंग्स। सो यस, जो भी आपकी फीलिंग्स रही हैं उनको ऑनर कीजिए। अगर आपको कुछ नेगेटिव भी महसूस हो रहा है तो उसको सोचिए, समझिए कि ये मुझे नेगेटिव क्यों इफेक्ट कर रहा है। सो बेसिकली वहाँ पर आपको दिखेगा कि आपकी डिपेंडेंसी रही है। सो जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि किसी चीज़ पर डिपेंडेंट होना ही हमारे दुख का कारण बन जाता है, तो उस चीज़ से अपने आप को डिटैच करने की कोशिश करें। डिटैचमेंट आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ओके, हमें ये कार्ड लेना है, सॉरी। यहाँ पर है आपके लिए पिंक टर्मोलिन। वाव, यहाँ पर हार्ट चक्रा हीलिंग है। हार्ट चक्रा को हील करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। पे अटेंशन टू हाउ वेल यू ट्रीट योर सेल्फ, बी अवेयर ऑफ योर इनर चैटर एंड मेक, ये यहाँ पर भी वही मैसेज है बी अवेयर ऑफ योर इनर चैटर एंड मेक चेंजेस टुवर्ड्स लव। Treat yourself the way you want to treat it. It is the time to awaken your consciousness and focus on love for yourself. So अपने लिए, अपने आप को प्यार देना शुरू करें, अपने आप की वैल्यू करना शुरू करें। ये यहाँ पर बेसिकली मैसेज आपको दिया जा रहा है। आर्कएंजल कैमुअल है यहाँ पर, जो कि बात करते हैं अनकंडीशनल लव की। अनकंडीशनल लव इज़ माइन टुडे एंड ऑलवेज। सो आपको
खुद को प्यार करना है। आपको बोला जा रहा है कि आप जब खुद को प्यार करेंगे लोग आपसे अपने आप प्यार करना शुरू कर देंगे। एवरी सेल इन माई बींग वाइब्रेट एट द रेट ऑफ लव। आई फील गुड, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल, द एनर्जी ऑफ माई ओन लविंग वाइब्रेशन नर्चर्स माई थॉट्स एंड फीलिंग्स। सो यस, यहाँ पर वही आपको बोला जा रहा है कि जो आपकी लविंग एनर्जी है वो इस तरह से वाइब्रेट करेगी जो कि आपके थॉट्स और फीलिंग्स को बहुत नर्चर करने वाली है। और वो जब आप खुद को नर्चर करना शुरू करेंगे, सो दूसरे लोग आपको देखते ही, आपसे बात करते ही नर्चर होना शुरू हो जाएंगे। सो ये यहाँ पर बेसिकली मैसेज है नेक्स्ट 7 डेज के लिए पाइसेस साइन आप लोगों के लिए। अगर आपसे एनर्जीज रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आप नए आए हैं तो मिलूंगी आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।